Welcome back to our YouTube channel. As you know, we are studying about tense and we have already taught simple present tense and present continuous, and today we will study about present perfect tense. So let's begin. पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं सबसे पहले कि हम इसको पहचानते कैसे हैं। तो इसमें हमारा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आता है, या फिर गया है, गई है, गए हो आता है। इसमें हमारा जो काम है वो वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो मेरा खाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वह वर्तमान काल में ही होता है। हाल ही में काम की समाप्ति होती है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो हमारा काम 24 आवर्स के अंदर में अगर हो जाता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसका रूल हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर मैं खाना खा लिया हूँ। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ हम लेंगे हैव, सब्जेक्ट लेंगे रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इट का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी हैज प्लेड फुटबॉल, तो शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हमने हैज लिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। शी हैज प्लेड फुटबॉल, तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं निगेटिव। एक बात और बताते हैं अफर्मेटिव में कि हैज, हैव हमको हमें चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, बाकी कोई भी है, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है शी, तो हमने उसके साथ हैज लिया। अगर यहीं पे थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो जाता तब हम इसके साथ क्या लिखते, हैव लिखते। तो यह ध्यान देने की बात है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या फिर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हमें हैज लेना है, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहे हमें उसके साथ हैव का यूज करना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। रूल में हमारा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद हमारा होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं घर नहीं गया हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ या फिर नहीं जा चुका हूँ, तो बात एक ही है। इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट हमारे क्या है, आई के साथ हम लेंगे हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, टू होम, होम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा बनता है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम ये देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। माली बगीचे में नहीं गया है, माली बगीचे में नहीं गया, तो हम क्या लिखेंगे, गार्डनर हैज नॉट गोन टू गार्डन। रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रूल जानते रहेंगे तो हम सेंटेंस बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हमारा दो तरीके का होता है, एक यस नो टाइप और एक WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे
यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, तो हम क्या की इंग्लिश इसमें नहीं, क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, उसके प्लस हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज़, हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, तुम रामायण पढ़ चुके हो, क्या तुम रामायण पढ़ चुके हो, क्या इसमें सबसे पहले आ गया, तो क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है। और तुम हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हम क्या लेंगे, हैव, रूल के अकॉर्डिंग हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैव यू रेड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, प्रोनाउंसिएशन बस हम चेंज करते हैं, हैव यू रेड रामायण, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वह खाना बना चुकी है, क्या वह खाना बना चुकी है, तो हमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, हम बी फॉर्म लेंगे, हैज़ हैव, तो हमारा शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम हैज़ लेंगे, हैज़ शी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हैज़ शी, कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, हैज़ शी कुकड फूड। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में भी हो और नेगेटिव में हो, तब हम उसको कैसे बनाएंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे क्या वह खाना नहीं बना चुकी है, या फिर क्या वह खाना नहीं बनाई है, तो दोनों एक ही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, हैज़ शी, उसके बाद शी के बाद हम नॉट लगा देंगे, हैज़ शी नॉट, बस यही करना है हमें, और उसके बाद जो है वही लिखना है। तो हैज़ शी नॉट कुकड फूड, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। अब हम देखते हैं WH क्वेश्चन, है ना। WH क्वेश्चन में हम क्या सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। इसे भी हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं खाया है, वह खाना क्यों नहीं खाया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव WH। तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, रूल के अकॉर्डिंग वाई, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, हैज़, वाई हैज़ ही, वह खाना क्यों खाया है, तो वाई हैज़ ही, और हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन, वाई हैज़ ही इटेन फूड। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH में। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह बाजार कब गया है, वह बाजार कब गया है, तो हम क्या लिख, वह बाजार कब गया है, तो हम सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग व्हेन, और वह है तो हैज़ ही लिखेंगे, व्हेन हैज़ ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, व्हेन हैज़ ही गोन टू मार्केट। तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर यही हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कि वह बाजार क्यों नहीं गया है, वह बाजार क्यों नहीं गया है, या फिर वह खाना क्यों नहीं खाया है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे, बस यही करना है हमें। तो ये पहले ही एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि अगर यह इसमें हमारा नहीं लग जाए तो हम कैसे बनाएंगे। तो वाई हैज़ ही नॉट इटेन फूड।